भैया वफादारी एक ऐसी चीज है जो हर कोई नहीं बन पाता। अपनी वफादारी साबित करना भैया बहुत मुश्किल है, कोई नहीं कर पाता। लेकिन रुको जरा, सबर करो। वफादारी साबित करना कोई सीखे चमचों से। हाँ हाँ, चमचों से। अरे भूल गए, कांग्रेस के चमचे वही जो आजकल चम्मच और करछी बन गए हैं। हाँ हाँ, वही चमचे। तो वफादारी साबित करना कोई कांग्रेस के उन चमचों से सीखे जो अपनी वफादारी साबित करने के लिए नेशनल टेलीविजन पर बैठकर कहते हैं कि भैया सनातनियों को, जो भगवा रंग के कपड़े पहन के घूमते हैं, उन्हें थोड़ा सा अपग्रेड होना चाहिए, उन्हें थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। तुम टेक्नोलॉजी की बात करते हो तो अपने दिमाग को थोड़ा ब्रॉड करो। मैं बात कर रही हूँ लोकेश जिंदल जी की। बहुत ही ज्यादा वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और भैया चमचों की लिस्ट में अब टॉप पर आके खड़े हो गए हैं। इनका एक इंटरव्यू देखा थोड़े दिनों पहले तो दिल किया आज उस पर चर्चा कर ही लेते हैं। हालांकि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है चर्चा करने वाला, पर फिर भी चलो कर ही लेते हैं। इनकी वफादारी का एक और सबूत आ गया सामने, तो आपको दिखाई देती हूँ। इनकी वफादारी तब साबित होती है जब एक एक इंटरव्यू में बैठा हुआ एक व्यक्ति इनसे पूछ लेता है कि आखिरकार भगवा पर इतना हंगामा क्यों। तो पहले तो इनकी तरफ से कहा गया कि भगवा हिंदू धर्म का प्रतीक है इसीलिए हंगामा। चलो इस पे तालियां। हिंदू धर्म का प्रतीक है तो इस पे हंगामे हो रहे हैं, चलो बहुत बढ़िया भैया, करो हंगामे। फिर इन्होंने कहा है कि भगवा के ऊपर ये जो पूरे देश में हो हल्ला हो रहा है, सनातन पर प्रहार बताया जा रहा है भगवा रंग को, तो इन्होंने कहा है कि भैया थोड़ा अपग्रेड बनो। यूपी में योगी आदित्यनाथ भगवा पहनकर घूमते हैं तो वो क्या विकास करेंगे। वो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं। तो अपने दिमाग को थोड़ा अपग्रेड करिए, थोड़ा सा कुछ उसमें कुछ डालिए, बादाम घी कुछ डालिए और उसको अपग्रेड करिए। चलो ठीक है भैया, मान लिया, हम करेंगे अपग्रेड, आपकी बात सर आंखों पर, करेंगे अपग्रेड। लेकिन फिर सामने किसी व्यक्ति ने उनसे पूछ लिया, चलो ठीक है हमने मान लिया हम करेंगे अपग्रेड, अब आपने ये जो सलाह दी है हिंदुओं को, सनातनियों को, भैया हम तो गऊ हैं, हम तो सब बात मान लेंगे, लेकिन तुम यहीं बैठकर कह दो पूरे मुस्लिम समाज को कि यदि तुम्हें अपग्रेड होना है तो अपनी महिलाओं के साथ बुर्का और हिजाब जैसी चीजें हटाने के लिए एक अपील कर दो, बस ज्यादा कुछ नहीं करना। एक अपील कर दो भाई, उन लोगों को भी थोड़ा अपग्रेड होना चाहिए ना, उन्हें भी टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में अपनी भागीदारी देनी चाहिए। तो क्या पता बुर्का हटाकर या हिजाब हटाकर वो टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में, देश में अपनी हिस्सेदारी दे सके। पता है क्या हुआ, वो भाई साहब चुप बैठ गए अपनी पर्सनल राय देने में। उन्हें इतनी हिचकिचाहट हुई है, इतनी हिचकिचाहट हुई है, चुप बागड़ बिल्लों की तरह साइड में बैठ गए। तो यहाँ पर देखिए अपनी वफादारी किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के प्रति समर्पित करी है, क्योंकि कांग्रेस चलती कैसे है, मुसलमानों के वोट से। तो भैया मुसलमानों के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं, हिंदुओं के खिलाफ इसीलिए बोलना है क्योंकि हमारा देश का जो प्रधान सेवक है नरेंद्र मोदी, वो हिंदुओं के साथ है, और जो उसका विरोध कर रहा है वो डायरेक्टली हिंदुओं का विरोध कर रहा है। तो आपको हिंदुओं का विरोध तो करना ही करना है, मोदी का विरोध करेंगे तो हिंदुओं का विरोध करना ही पड़ेगा। मुसलमानों के बारे में आप टेक्नोलॉजी में हिस्सेदारी देने के लिए, हमारे देश में हिस्सेदारी देने के लिए आप उन्हें भी तो थोड़ी हिदायत दीजिए, अरे दीजिए ना, इतनी सी हिदायत तो दीजिए कि भैया बुर्का मत पहना करो, हिजाब मत लगवाया करो अपनी औरतों को, वरना हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो यहाँ है चमचों की फौज के लीडर। तो लीडर साहब, आप मत सिखाइए हमें कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लोकेश जिंदल जी, आप अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर ध्यान दीजिए। आपकी भारत जोड़ो यात्रा में क्या हो रहा है मैं बता दूं। आपकी भारत जोड़ो यात्रा ना फॉरेन पॉलिसी पे बात करती है, ना पाकिस्तान की पॉलिसी पे बात करती है, ना देश के लिए बात करती है। वहां केवल चर्चा का एक ही मुद्दा है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन केवल एक ही है, क्या है, पप्पू भैया का स्वेटर, उनकी दाढ़ी, उनकी मूछ, वो छुआरे खा रहे हैं, दूध खा रहे हैं, किसके संग घूम रहे हैं। तो ऐसे तमाम चमचे हैं कांग्रेस के, भैया हमें मत सिखाओ, अपने काम से काम रखो। हमें टेक्नोलॉजी में कैसे हिस्सा देना है हम ध्यान देंगे, लेकिन हम भगवा का विरोध नहीं सहेंगे।
पर आज के लिए आपके लिए इतना ही ज्ञान है मेरे पास, क्योंकि मुझे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि चमचे, करछी, चम्मच मेरे घर में भी है, लेकिन आप अपनी दिशा ठीक करिए।